सीए और एनआरसी के मुद्दे पर दिलीप घोष के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी नेता जमीर अहमद मिंकू ने कहा कि बीजेपी हमेशा बकवास करती है, बंगाल सिर्फ ममता बनर्जी के सहारे चल रहा है। সেজন্য পশ্চিমবাংলায় সিএ আগে দরকার আছে, আর সেজন্য রাজ্য সরকার সবচেয়ে প্রথম বিরোধিতা করছে। কারণ তাহলে এই যে যারা ভোট করায়, যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা উগ্রপন্থী, যারা টিএমসিকে শক্তিশালী করছে, তারা প্রথম আউট হয়ে যাবে। দেশের স্বার্থে, বাংলার স্বার্থে সিএ এখানে প্রথম দরকার আছে। दिलीप बोस जी ने जो कहा कि सीए और एनआरसी सबसे पहले बंगाल में लागू करना चाहिए, ठीक है, तो ये दिलीप बोस को एहसास नहीं है कि ये अपना घर पे बगावत कर रहे, बाहर के लोग के लिए ये अपना घर पे लड़ रहे। बंगाल उनका घर है, दिलीप बोस का भी घर बंगाल पे ही है, ममता बनर्जी का घर भी बंगाल पे है, ठीक है। तो ये घर का उसको क्या बोलते हैं, मतलब देशद्रोही जिसको बोलते हैं, यह है दिलीप बोस। सीए और एनआरसी जो है ये पहले भी लागू हो चुका है। इसका लेके आपका प्रोडक्ट सारा बंगाल पे ही नहीं, सारा हिंदुस्तान पे हुआ है। तो सीए से कुछ मामला हासिल तो हुआ नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब जनता को, पब्लिक को डराने की मतलब स्कीम है कि कैसे करके हम पब्लिक को डराएं, ठीक है। आप पब्लिक को डराएं आपका ईडी से, कुछ टीएमसी का कुछ लीडर्स को मतलब बदनाम किया गया। टीएमसी का लीडर तो बदनाम हुआ है, लेकिन पब्लिक डरा है। इससे डर तो पब्लिक को हुआ है। इससे कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं है उनको, उल्टा उनको नुकसान हुआ है। क्यों? कि पब्लिक जान गई है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। देखिए, ये ऐसी सरकार है कि ये सरकार का मेन मुद्दा होता है हिंदू और मुसलमान को लड़वाना, लेकिन ये जानती नहीं है ये सरकार कि आज़ादी के वक्त सबसे ज़्यादा मतदान जो है मुसलमान का है। हिंदुस्तान जितना आप हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमान का भी है। हिंदुस्तान में एकताई की एक पहचान है, इंसानियत की एक पहचान है, ठीक है, उसका नाम है हिंदुस्तान है। लेकिन आप इनको तोड़ना चाह रहे हैं, ये पब्लिक जानती है, ठीक है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, इनके बारे में सब जनता जानती है। इनको भड़काना बेकार है। इससे पहले भी आप लोगों ने सीसीए एनआरसी जो उठाया, तो इसका लेके सारा हिंदुस्तान में आपका प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, और हमारा बंगाल में भी हुआ। बंगाल में आप कोलकाता पाक सर्कस में आप देखें इसको प्रोटेस्ट होते हुए, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आगे भी चलता। तो ये महामारी आने के वजह से ये प्रोडक्ट्स को रोका गया। खुद पब्लिक ने, खुद जनता ने देखा कि ये महामारी का वक्त है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना घर पे खुद चुप से बैठने का फैसला लिया, पब्लिक। लेकिन अब इस पब्लिक को फिर भड़काया जा रहा है एनआरसी और सीसीए के खिलाफ। तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जंग का साजिश बीजेपी लड़ रही है, माने करने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान की जो अवाम है ये जानती है कि बीजेपी जो सबको लड़ाना जानते हैं और कर्बस्तान और शमशान तक पहुंचाना जानते हैं। बीजेपी नहीं है। देखिए, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं, हर वक्त आपको नजर आएंगे। आज डेंगू के वक्त, आज डेंगू चल रहा है बंगाल पे, क्या पूरा हिंदुस्तान पे ही, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता। तो महामारी के वक्त, जिस वक्त महामारी चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, मतलब पब्लिक जनता जो है खाने बगैर मतलब भूख से मतलब ये कर रही थी, तड़प रही थी। उस वक्त किसी आप एक भी बीजेपी लीडर्स को दिखाइए कि वो मतलब उनके घर में जाके उनके हाथ से हाथ मिलाए? नहीं ना। ये ममता बनर्जी मिलाई हैं। ममता बनर्जी उनके घर पे गई, जाके उनसे हाथ में हाथ मिला के उनका ज़रूरत का सामान पहुंचा के, यहाँ तक कि उनको मतलब जिनको जो ये बीमारी से जो उलझ गए थे, ठीक है, उनको कई सैकड़ों हज़ार में मतलब बीमारी को ठीक करने वाली भी ममता बनर्जी है। और बंगाल पे देखिए सबसे अच्छा मतलब एकता नज़र आया है लॉकडाउन के तब,
जो टीएमसी के कार्यकर्ता किए, अपनापन दिखाएं। आप कहाँ थे उस वक्त? आप एनआरसी दिखा रहे हैं, सीसीए दिखा रहे हैं। आपको पता है आप बांग्लादेशी है, ये आपको पता होना चाहिए। आप भी बंगाल के नहीं, आप भी बांग्लादेशी है। अगर सीसीए बांग्लादेश से उग्रपंथी आ रहा है। हाँ आ रहा है, वो आप लोग ला रहे हैं, वो आप लोग के कार्यकर्ता है, आप लोग ढुका रहे हैं। इसको आप लोग ढुका रहे हैं और हम लोग रोक रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता रोक रही हैं और बीजेपी ढुका रहे हैं और खुद बता रहे कि ऐसा है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। अरे भाई, हम लोगों ने तो सबसे पहला गलती किया, चौकीदार को चौकीदार के हाथ में चाबी दे दी। चौकीदार निकला क्या? एक चोर, चाय वाला एक चोर। और हम क्या बोलेंगे? देखिए, अरूप सिन्हा जो कहा है, तो वो बॉबी हकीम जेल में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला अदालत करेगी। कानून है। बोला वो गार्डन रीच पैसे मामले में जुड़ा हुआ है। नहीं, वो कानून है, ठीक है। तो ये उनको कहाँ से खबर है कि वो जुड़े हुए? जाहिर सा बात है वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है। जब ये कानून को नहीं पता है, कोई एफआईआर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये इनको कहाँ से? ये तो मतलब ये तो पहले ही जुड़े हुए और ये तो इनको फंसा रहे हैं। बॉबी जी को, बॉबी हकीम को ये फंसा रहे हैं। और इसलिए फंसा रहे हैं कि जान रहे हैं कि बॉबी जी, अच्छा बॉबी हकीम जी जो मेयर कोलकाता कॉरपोरेशन के नगर निगम के जो मतलब मेयर बने हैं, मेयर बन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छाई इन लोगों से देखी नहीं जा रही, अच्छाई देखी नहीं जा रही, तो इन लोग फंसा रहे हैं। आज आपको फंसाइए, कल आज बॉबी हकीम है, कल कोई और होगा। टारगेट में इनका बहुत मतलब पूरा टीएमसी कार्यकर्ता है। तो एक को डराने से तो मतलब 10 तो डरेंगे नहीं ना। आप एक को डराइएगा, 10 खड़ा होकर आपको डराएगा। इसको सोचिए। ये आप लोग साजिश जो है, आप लोग की साजिश पूरा, ये टीएमसी सिर्फ नहीं जानती है, पूरा जनता बंगाल की जानती है आप लोग की साजिश। और ये आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग बेइज्जत होंगे 2023 पंचायत इलेक्शन में। इस तरीक़ा का आप लोग बेइज्जत होंगे कि आप लोग को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ बंगाल से नहीं, हिंदुस्तान से। आज गुजरात से आप जा रहे हैं, गुजरात में आपकी मतलब वो नैया डूबने वाली है। डूबने वाली क्या है? डूब चुकी है। अब बंगाल तो अब की तो ऐसा है बंगाल में कि आपके नामो निशान को मिटा दिया जाएगा। बीजेपी क्या है उसको हटा दिया जाएगा। बस इतना ही चाहिए। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता को, समर्थकों को अपील करना कुछ नहीं है। लोग खुद मतलब जितना भी कार्यकर्ता है वो जानती है कि हम लोग को कैसा काम करना है और पब्लिक के साथ में कैसा मतलब हम लोग को रहना है, पब्लिक को कैसा साथ में लेके चलना है, पब्लिक के साथ में, गरीब के साथ में ये रहना। ये हमारी दीदी ममता बनर्जी जो है, ये हम लोग को मतलब सिखाई हुई है कि मतलब देखो, गरीब को लेके चलो, गरीब के साथ में चलो। गरीबी जो है, इंसान उठता है गरीबी से। कि कोई भी नेता बोल दीजिए या आपका बिजनेसमैन बोल दीजिए, कोई भी बड़ा आदमी, ठीक है, खुद ब खुद नहीं बनता है, नीचे से आता है ऊपर में। तो इन लोगों को पता नहीं है कि गरीबी क्या है और गरीब किसको बोलते हैं और गरीब का साथ देना इन लोगों को तो आता ही नहीं है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता जानते हैं। क्यों कि टीएमसी भी आज भी, कल भी गरीब थी और आज भी गरीब है। और कुछ चंद नेताओं को फंसाया गया है। इन देखिए, जो फंसे हैं उनका फैसला अदालत करेगी। हमारा और बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लीडर्स, ये लोग करने वाले कोई नहीं है। ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ उनके ऊपर नहीं उठा रहे हैं। ये मतलब पब्लिक को, अवाम को डरा रहे हैं, ये जनता को डरा रहे हैं। और जनता हो बहू कहीं ना कहीं जानती है कि बीजेपी सरकार जनता को डरा रही है। ये बात एकदम क्लियर है कि जनता जानती है।